जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज अचानक से ताजमहल जमीन में धंस जाए या किसी बड़े नेचुरल डिजास्टर या वार की वजह से ये पूरी तरह तबाह हो जाए, तो क्या हम दुनिया के इस सबसे खूबसूरत अजूबे को वैसे का वैसा दोबारा खड़ा कर सकते हैं? सवाल सुनने में बहुत छोटा और आसान लगता है कि यार एक बिल्डिंग ही तो है। आज की 2026 की इस सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी और अरबों रुपए के बजट के साथ इसे दोबारा बना लेंगे, कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन सच सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। आज के जमाने में सारी तकनीक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ऐसी कई चीजें हैं जो हम चाहकर भी कभी दोबारा नहीं बना सकते। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं? क्या है ताजमहल के वो छुपे हुए राज? आइए गहराई में जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। इस एपिसोड में 3 चीजें समझेंगे। पहली, ताजमहल असल में बना कैसे था और उसकी असली कीमत क्या थी। दूसरी, आज के दौर में इसे दोबारा बनाने में कितना खर्च आएगा। और तीसरी, वो एक सच जो बताता है कि पैसा इस कहानी का सबसे छोटा मसला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि अगर ताजमहल अभी के अभी गिर जाए तो वो क्या दोबारा बन सकता है। ताजमहल को दोबारा बनाने की इस जर्नी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इन्वेस्टिगेट करता हूँ और मिस्ट्रीज की वीडियोस लेके आता हूँ। तो इन सब वीडियोस को फॉलो करने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। 1631 शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर जाती है। कहा जाता है कि बादशाह का गम इतना गहरा था कि उनके बाल रातों रात सफ़ेद हो गए। ये एक मशहूर कहानी है, कितनी सच है कहना मुश्किल है, लेकिन दर्द की गहराई ज़रूर सच्ची थी। अगले ही साल 1632 आगरा की धरती पर एक ऐसा निर्माण शुरू होता है जो आज तक दुनिया हैरान कर देता है। करीब 20,000 कारीगर इसमें लगते हैं। संगमरमर आता है मकराना से और बाकी कीमती पत्थर दुनिया के कोने कोने से, अफगानिस्तान से लेके तिब्बत तक। इन्हें आगरा तक लाने के लिए अकेले 1,000 हाथी लगते हैं। इसको बनाने में जो मेन काम सबसे ज़्यादा जिनका दिमाग है वो उस्ताद अहमद को माना जाता है, लेकिन पूरा क्रेडिट अभी तक कोई सही तरीके से नहीं जानता कि पूरा क्रेडिट है किसका। शुरू करते हैं सबसे बड़े और हैरान करने वाले राज से, और वो है ताजमहल की बुनियाद, यानी इसका फाउंडेशन। हम सबको लगता है कि ये इमारत सीधे ज़मीन पर पत्थरों पर बनी है, लेकिन असलियत ये है कि ताजमहल किसी सॉलिड ज़मीन पर नहीं बल्कि वुड के कुएं पर खड़ा हुआ है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, लकड़ी? क्या पागलपन है, इतनी बड़ी सफेद मार्बल की बिल्डिंग और बुनियाद लकड़ी पर नहीं हो सकता। लेकिन ईयर 1630 के दौरान जब शाहजहां के आर्किटेक्ट्स ने यमुना नदी के किनारे इसको बनाने की सोची, तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ की मिट्टी बहुत गीली और दलदली थी। अगर वहाँ सीधे पत्थर या सीमेंट रखा जाता तो बिल्डिंग धंस जाती। तब उनके जीनियस इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्निक लगाई जिसमें इबोनी और ऐसी खास लकड़ियां यूज की गईं जो पानी में रहकर और ज्यादा सख्त हो जाती हैं। उन्होंने बड़े बड़े कुएं में यह लकड़ियां और मिट्टी पत्थर भरकर एक अंडरग्राउंड वुडन ग्रिड तैयार किया। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आज के मॉडर्न जमाने में अगर हम ताजमहल दोबारा बनाने चलें तो दुनिया का कोई भी सिविक इंजीनियर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसी वुडन फाउंडेशन बनाने की परमिशन कभी नहीं देगा। आज के स्ट्रिक्ट सेफ्टी कोड्स और बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक यमुना के किनारे ऐसी लकड़ी पर इतनी भारी स्ट्रक्चर बनाने एक सरसरे डिजास्टर को बुलाना है। आज अगर बनाएंगे तो हमें मॉडर्न कंक्रीट पिलिंग और स्टील रीइंफोर्समेंट करनी पड़ेगी, जिसका सीधा मतलब ये है वो असल ताजमहल की हिस्टोरिकल सोल और इंजीनियरिंग जीनियस हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब बात करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट दिखने वाले हिस्से की, इसका व्हाइट मार्बल। ताजमहल में जो सफेद पत्थर लगा है वो कोई आम मार्बल नहीं है, ये राजस्थान के मकराना माइंस से लाया गया था। इस मार्बल की खासियत ये है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इतनी प्योर है कि ये सालों बाद भी पीला नहीं पड़ता, बल्कि चांदनी रात में और ज्यादा चमकता है। लेकिन सबसे बड़ा दर्दनाक सच ये है कि आज मकराना की उन खदानों में वैसा प्योर क्वालिटी का मार्बल लगभग खत्म हो चुका है, या तो वहाँ हाई ग्रेड
स्टोन बचा ही नहीं है, या फिर गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के चलते वहां माइनिंग पर सख्त पाबंदियां लगा ली हैं। सोचिए, अगर आज हम पूरा ताजमहल बनाने चले तो वैसा एक जैसा लाखों टन प्योर व्हाइट मार्बल कहां से लाएंगे? उसे लाने में ही अरबों रुपए का खर्चा कर देंगे, और क्वालिटी मैच होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। और सिर्फ मार्बल नहीं, इसके ऊपर जो ये बेहद खूबसूरत फूल, बेल बॉटे और डिजाइन्स बने हैं, जिनमें लैपिस लेजुली जड़े और टॉर्क्यूज जैसे कीमती पत्थर जड़े हुए हैं, उन्हें कहते हैं पेट्राडूरा आर्ट। उस जमाने के पासार्टीज क्राफ्टमैन ने हाथों से एक एक पत्थर को मिलीमीटर से भी कम प्रिसिशन पर काट कर ये डिजाइन बनाया था। आज के जमाने में ऐसे मास्टर्स कहां से लाओगे? आज सब कुछ CNC मशीन्स और लेजर कटर्स से होता है, जिसमें वो हाथ की मेहनत और वो स्पिरिचुअल जान नहीं होती जो 17वीं सेंचुरी के कारीगरों ने अपनी मेहनत से दिखाई थी। चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े फैक्टर की, पैसा और खर्चा। जब शाहजहां ने 17वीं सेंचुरी में ताजमहल बनवाया था, तब इस पे लगभग 3.2 करोड़ रुपीस का खर्चा आया था। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अनइमेजिनेबल हाई अमाउंट है। लेकिन अगर हम आज के इन्फ्लेशन, मटेरियल्स कॉस्ट, लेबर वेजेस और मॉडर्न लैंड प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आज एक नया ताजमहल बनाने में हजारों अरब रुपए लगभग लग जाएंगे। शायद कुछ देशों की एनुअल GDP के बराबर बजट लग जाए। सिर्फ पैसा ही नहीं, टाइम, कितना टाइम लगेगा? शाहजहां को इसको बनाने में लगभग 20 साल लगे थे। आज के जमाने में अगर हम बनाना चाहें तो क्या लगता है 20 साल लगेंगे? बिल्कुल नहीं। आज के स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज जैसे यमुना फ्लोट प्लान्स के पास कंस्ट्रक्शन पर NGT की पाबंदियां, हेरिटेज बोर्ड्स के अप्रूवल, पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोवर्सीज के बीच ये प्रोजेक्ट 20 साल नहीं बल्कि 40 से 50 साल खींच सकता है। और इतने लंबे टाइम में पता नहीं कितनी गवर्नमेंट्स बदल जाएंगी, रूल्स बदल जाएंगे और प्रोजेक्ट बीच में ही लटक जाएगा। लेकिन इन सब टेक्निकल चीजों के बाद भी सबसे बड़ा और फिलोसफिकल सवाल, क्या हमें सच में ताजमहल बनाना भी चाहिए? क्योंकि आज ताजमहल सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं है, ये एक इतिहास है, एक दर्द की कहानी है, ये एक इमोशन है जो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में दुनिया को दिया था। दुनिया में कुछ नकलें पहले भी बनी हैं, जैसे बांग्लादेश में एक डुप्लीकेट ताजमहल बनाया गया, या चाइना के अम्यूजमेंट पार्क में इसकी रेप्लिकास हैं। पर वहाँ लोग जब जाते हैं तो ये क्या उन्हें वही रूहानियत महसूस होती है जो आगरा वाले ताजमहल के अंदर महसूस होती है? हरगिज नहीं, क्योंकि नकली चीज कितनी भी चमकदार और महंगी क्यों ना हो, वो असली हिस्ट्री का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। हिस्ट्री को आप फैक्ट्रीज में मास प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर कल को खुदा ना खास्ता ताजमहल को कुछ हो भी जाए तो हम एक नई बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, एक मॉडर्न स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन हम उसका असल इतिहास और वही 17वीं सेंचुरी की रूह दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए जो हेरिटेज हमारे पास है उसकी कदर करना, उसे साफ रखना और बचाकर रखना हमारी और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 100 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हम पुरानी हिस्ट्री और इमोशंस को भी रिक्रिएट कर पाए? मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज।